और मेरे सुरीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। अब कहोगे सर यही तो हर वीडियो में बताते हो, आज की वीडियो में क्या खास है? आज की वीडियो में खास है कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 के एग्जाम में जो पेपर आया था वो पेपर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। और इस पेपर में हम लोग ये देखेंगे कि आप मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हम तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, और स्कूल की पढ़ाई का प्रेशर इतना है, और उसके साथ हम नवोदय विद्यालय का कैसे एग्जाम निकालेंगे, कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ऐसी कॉन्सेप्ट जब तक है तब तक आपके एग्जाम को आसान बनाता रहेगा। बाकी जो भी आपको चैनल अच्छे लगते हो वहां से आप प्रिपरेशन करते रहो। 1000 से ज्यादा क्लासेस इस चैनल पर भी अवेलेबल हैं, आप वो क्लासेस अटेंड करो। आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारी। 3-4 सालों में इतना सारा पढ़ा दिया है ना कि अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो सोचो, अगर 1000 से ज्यादा मतलब 1200 प्लस क्लासेस हैं, अगर आप वो क्लासेस अटेंड करोगे तो आपके रोज एक क्लास अटेंड करोगे तो भी आपके 3 साल लग जाएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नहीं आती हैं, आपको यहाँ से आपको वीडियोस देखने हैं, और आपका टाइम भी बचेगा। लाइव क्लास में ज्यादा टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूंगा, तो आप अपनी स्कूल की पढ़ाई करते रहिए, साथ ही साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। अभी देखो, एक ही मैंने पूरा का पूरा जितने चैप्टर्स आए हुए हैं वो मैं अभी बैठकर यही बना रहा था, आपका डाटा, क्योंकि जिंदगी में डाटा ही सब कुछ है, ठीक है। तो डाटा बना रहा था कि कौन कौन से चैप्टर पिछले साल आए थे और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ, उसका हर एक क्वेश्चन पढ़ कर बताऊंगा। उसके बाद ये बताऊंगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर आपको सॉल्व करना चाहिए, किस चैप्टर पर आपको ज्यादा कमांड करनी चाहिए। वैसे आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि भाई कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आते हैं सीधे वीडियो पर और बताते हैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि हाँ सर थोड़ी बहुत मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ सर को रिवार्ड देना चाहिए, तो सिर्फ वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना बस। बाकी इसके अलावा मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, बस एक लाइक जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलो फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th का 2023 का बिल्कुल वही क्वेश्चन पेपर है, और इस क्वेश्चन पेपर को लास्ट में बताऊंगा कि आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड कर लेना, सॉल्व करके बताना आंसर। हर एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और हर एक क्वेश्चन को आप पढ़कर बताना सॉल्व करके कि आप कितने क्वेश्चन इसके कर पा रहे हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 200 बराबर 225 है, तो 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन प्लस 8 का घन प्लस 10 का घन किसके बराबर होगा। यानी ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 225, देन 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखो, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपका एक चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ ताकि वो भी नोट करते चलें, संख्या पद्धति। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, मैं उसके बाद चैप्टर का नाम इंग्लिश में भी बताऊंगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारा नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम चैप्टर से है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, ताकि एक आइडिया रहे कि भाई कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना, मतलब कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया क्यूब रूट ऑफ 0.008 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.343 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। यानी कि आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर आपका घनमूल भी है, वर्गमूल भी है कि नहीं। तो इसका मतलब ये आप चाहो तो इसको घनमूल वाले चैप्टर से मान सकते हो। वैसे दो तो इसके घनमूल के हैं, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर है, ये घन और घनमूल का है। ये क्वेश्चन घन और
घनमूल, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। नोट कर रहे हो ना, नोट करते चलना, ठीक है। क्यूब रूट, तो क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 33, ये दिया गया है अंडर रूट 9/16 प्लस 0.008 टू द पावर -2/3 -7/10 टू द पावर 0 इस किसके बराबर है। अब इस क्वेश्चन में देखो 33 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा करणी का है, यानी इंडिसेस एंड सर्ड, घातांक और करणी। इस चैप्टर में घातांक और करणी, ठीक है। यानी बहुत से बुक्स में ये नंबर सिस्टम में ही दिया गया है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये घातांक और करणी यानी इंडिसेस एंड सर्ड चैप्टर का है, ठीक है। इंडिसेस एंड सर्ड, तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन 3 चैप्टर के मिले हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 34, बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब ये बताना, देखो स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग, तो इसका मतलब ये वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का है। वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कौन सा चैप्टर? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपका जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया कि 8, 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 5, 15 एंड 20। तो यहाँ पर हमको देखो पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इसका मतलब ये भी वर्ग और वर्गमूल का है, वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का। क्लियर है? चलो भाई इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर का एक गुणनखंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। यानी इफ वन ऑफ द फैक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड, देन द अदर फैक्टर इज, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन हमारी बीजगणितीय संक्रियाएं यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका ये बीजगणित यानी कि अलजबरा का है, ठीक है, अलजबरा। क्लियर है? अलजबरा का है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 30, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी, फिर आउटर ऑफ ब्रैकेट -3 हो, तो 2a माइनस 3b प्लस 4a का मान क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी आपका बीजगणित यानी कि अलजबरा का है, ये क्वेश्चन भी आपका बीजगणित यानी कि अलजबरा का है। नोट करते रहना, ठीक है, सारी चीज़ें नोट करते रहना कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। आगे बढ़ो, जहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 38, राजू और रमन की आयु 5:8 के अनुपात में है। राजू की आयु 5 वर्ष अधिक और रमन की आयु 4 वर्ष कम करने पर दोनों की आयु बराबर हो जाती है। तो राजू की आयु क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें। द एजेज ऑफ राजू एंड रमन आर इन द रेशियो 5:8। If Raju was 5 years older and Raman 4 years younger, the age of Raju would have been the same as that of Raman. What is the age of Raju? तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये अनुपात समानुपात का है, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समानुपात यानी कि ये चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये भी मिल गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया कि एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर 3 है। संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसको मूल संख्या में जोड़ने से योगफल 143 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143। what is the original number। तो भैया ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमें ये बताना है। अब इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन आपका है तो अलजबरा का, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर सॉल्व करके मिलेंगे नंबर सिस्टम में, तो हम इसको नंबर सिस्टम में ही रखते हैं। आप चाहो तो इसको अलजबरा यानी कि बीजगणित में भी, संख्या पद्धति या फिर बीजगणित में आप इसको मान सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, प्रश्न संख्या 40 कि x माइनस 1/x² इज इक्वल टू 36, तो x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा, तो इसका मतलब ये वर्ग या वर्गमूल का है, ठीक है, वर्ग या वर्गमूल, स्क्वायर या फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस चैप्टर का है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया कि एक स्विमिंग पूल की लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर है। यदि इसमें 54,600 घन मीटर पानी भरा जाता है तो पूल में पानी की सतह की ऊंचाई क्या होगी। अ स्विमिंग पूल इज 260 मीटर लॉन्ग एंड 140 मीटर wide. A 54,600 cubic meter of water is pumped into it. What is the height of the water level in it? अब यहाँ पर वाटर लेवल बताना है, तो इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम से रिलेटेड है, हाइट है, ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया गया है लंबाई चौड़ाई और इसकी वॉल्यूम दी गई है। तो ये हमारा एक चैप्टर है एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आयतन और क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन त्रिविमीय आकृति का आयतन व क्षेत्रफल। तो इसको नोट कर लो कि ये वॉल्यूम एंड एरिया, एरिया एंड वॉल्यूम जो भी आपके बुक में लिखा हो, ठीक है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से एग्जाम में आता ही आता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42। 33 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आयाम वाली कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 1/10 हिस्सा रेत से बना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इंग्लिश में देख लो क्या दिया गया है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ wall 33 meter long, 3.5 meter height and 40 centimeter thick if sand used in the construction occupies 1/10th part of the wall। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपका आयतन से ही संबंधित है, आयतन और क्षेत्रफल से, यानी ये भी एरिया एंड वॉल्यूम का ही चैप्टर, एरिया एंड वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है। आयतन और क्षेत्रफल जो चैप्टर है आपका क्वेश्चन नंबर 42 उससे रिलेटेड है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया कि एक 8 फलकों वाले पासे को जिस फलक पर संख्या 1 से 8 लिखी हुई फेंका गया, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब नाम से ही लग रहा है भैया कौन सा चैप्टर ये, प्रायिकता। एंड 8 फेसेस ए फेस्ड फेयर डाई विद नंबर 1 to 8 इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो यहाँ पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर देखो ये चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा ही आसान क्वेश्चन। क्या दिया गया कि एक शहर में जूनियर क्रिकेट क्लब के 50 सदस्यों की आयु निम्न है, तो ये सारी निम्न आयु दी गई है बच्चों की, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 15 से 16 वर्ष की आयु के वर्ग के सदस्यों का प्रतिशत क्या होगा। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 50 मेंबर्स ऑफ द जूनियर क्रिकेट क्लब इन अ टाउन आर गिवन बिलो। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स आर इन द 15 to 16 एज ग्रुप। तो ये क्वेश्चन ये हमारा है डाटा हैंडलिंग का, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किसका है, डाटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग आपका चैप्टर होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका मिलेगा डाटा हैंडलिंग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ये दिया गया कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 मीटर और परिमाप 50 मीटर, इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये आपका एक 2D फेसेस 2D फिगर वाला एक चैप्टर है और जिसका नाम है क्षेत्रफल परिमाप, ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप यानी द्विविमीय आकृति, ये हमारा एक चैप्टर है ना। तो उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। क्लियर है। तो या फिर आप अनुपात बताना है तो आप इसको कह सकते हो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का ये चैप्टर है। तो यहाँ से हमको एक और मिल गया अनुपात और समानुपात का, क्योंकि यहाँ पर अनुपात बताना है, रेशियो बताना है, तो अनुपात और समानुपात का ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 455, आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। तो इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। 4 प्राइम नंबर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। The product of the first 3 number is 455 and the product of the last 3 number is 1729. The greatest prime number amongst these 4 numbers is, तो बताना है भैया
कि इसमें भैया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो मतलब देखो संख्या लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी संख्या पद्धति, या फिर आप रेशनल नंबर अपने चैप्टर में परिमेय संख्याएं कह सकते हो, या फिर आप नंबर सिस्टम, या फिर ठीक है रेशनल नंबर सिस्टम, इस चैप्टर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम का है। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या जोड़ने पर योगफल 345 प्राप्त होता है। तो अब देखो यहाँ पर भी संख्या से ही संबंधित क्वेश्चन है। क्या है? संख्या से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये भी आपका कौन सा पार्ट है? ये भी आपका संख्या पद्धति है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मेक्स द सम डिविजिबल बाय 345 इज। तो ये संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, तो यानी ये है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया भाई हमारा? ये दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लग के आ गया, इसके चारों ओर साइकिल चलाता है, लेकिन इसके पश्चात वो लड़का प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। कितने समय में है यह लड़का? क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है। एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है, तो कितने समय बाद पश्चात लड़का प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है? तो मतलब साइकिल चला रहा है, तो यानी कि चाल आ गई इसमें। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 स्क्वायर मीटर। अ बॉय साइकिल अलॉन्ग इट्स बाउंड्री at 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यानी ये चैप्टर आपका चाल, समय और दूरी से है। चाल, समय और दूरी। ठीक है, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 9 टू द पावर 201, 9 की घात 201 में यूनिट डिजिट क्या, इकाई का अंक क्या है? तो ये संख्या, ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी कि सिस्टम पे सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति का आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, अलग अलग पॉइंट्स आप बना रहे होगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51। ये दिया गया हमको 6 + 3 × 9 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -1 + 2 टू द पावर -2 किसके बराबर है? अब ये संख्या हमारा, ये भी संख्या पद्धति क्या है? बोर्डमास का, यानी कि बोर्डमास आपने पढ़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, एक पाइप एक टंकी में 9 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव होने के कारण यह टंकी 10 घंटों में भरती है। भरी हुई टंकी का रिसाव कितने समय में खाली हो जाएगा? ये वर्क एंड टाइम यानी पानी और टंकी, वर्क और टाइम में, कार्य और समय में आया हुआ एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। अ पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 9 hours ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम। द सिस्टम फिल्स अप इन 10 hours। इफ द सिस्टम इज फुल, इन हाउ मच टाइम विल इट विल एम्प्टीड बाई द लीक। तो यानी कहने का मतलब ये भैया कि ये क्वेश्चन जो है, ये पाइप एंड सिस्टम, पानी और टंकी, या फिर आप वर्क एंड टाइम से आप ये क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, वर्क एंड टाइम, काम और समय, वर्क एंड टाइम, ये काम और समय चैप्टर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्लियर है? काम और समय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि 2 की घात 2x - 1/1/x की घात x - 3 है तो x का मान, यानी इफ टू द पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 1/x टू द पावर x - 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्वेश्चन जो ये आपका बीजगणित में यानी अलजबरा में इंडिसेज एंड सर्ट यानी घातांक और करणी का चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन है घातांक और करणी, इंडिसेज एंड सर्ट, घातांक और करणी यानी इंडिसेज एंड सर्ट चैप्टर है। क्लियर है? इंडिसेज एंड सर्ट। आप देखो भाई अगला, यानी बीजगणित में ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54। 5 टू द पावर 2p + 5 टू द पावर p + 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 651। तो p का मान,
ये भी आपका घातांक और करनी का ही चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी इसको आप संख्या पद्धत में भी रख सकते हो। घातांक और करनी में चाहो तो रख लो, चाहे तो आप संख्या पद्धत से रख लो। तो यहाँ घातांक और करनी में ही मान लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है 23 पावर -3 को किससे गुणा किया जाए कि हमको गुणनफल 69 टू द पावर -1 प्राप्त हो जाए। तो ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का ये क्वेश्चन है, संख्या पद्धति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक चतुर्भुज के चारों कोण 2:3:5:8 के अनुपात में चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर क्या होगा। यानी ये चतुर्भुज यानी कि द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:5:8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये चतुर्भुज चैप्टर है आपकी बुक में, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है ABCD एक वर्ग है, PQRS इनकी भुजाओं AB BC CD और DA के क्रमशः मध्य बिंदु। यदि वर्ग ABCD का परिमाप 16√2 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग PQRS का परिमाप क्या होगा। ठीक है, यानी ABCD स्क्वायर PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड AD respectively. If the perimeter of the square ABCD is 16√2 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भैया आपका एक समतल आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप उस चैप्टर का है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के समान है। ये भी आपका एरिया ऑफ प्लेन फिगर है, यानी द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर वोज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द फर्स्ट 2 स्क्वायर्स। तो ये एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स यानी कि समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये दिया गया कि 50,000 रुपए 50,000 इनाम के रूप में 200 व्यक्तियों में वितरित किए जाते हैं। इनाम की राशि 100, 500 और 100 रुपए 100 वाले इनामों की संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 50,000 रुपये 200 लोगों में बांटना है, जिसमें 100 200 के नोट हैं। तो 100 रुपए वाले इनामों की संख्या कितनी है। टोटल ऑफ ₹50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्राइजेस टू 200%. A prize is either of ₹100 or 500. What is the number of prizes of ₹100? तो ये क्वेश्चन आपका संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का है। बहुत से बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो ये नंबर सिस्टम का है। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 60 देखो। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, ये भी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं AB बराबर 3x + 1, BC बराबर 2y + 3, CD बराबर 25 और DA बराबर y + 28। तो x + y किसके बराबर होगा। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम हैविंग इट्स साइड AB = 3x + 1, BC = 2y + 3, CD = 25 एंड DA = y + 28। देन x + y की वैल्यू हमें बतानी है। बहुत बढ़िया, तो ये भी क्वेश्चन आपका किसका है, क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि चतुर्भुज का। चतुर्भुज चैप्टर होगा आपकी बुक में, और जिसका इंग्लिश मीडियम में क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो सभी लोग नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, यदि 5 पुरुष या 7 महिलाएं प्रतिदिन 1372 रुपये कमाते हैं, 10 पुरुष 5 महिलाएं कितने रुपए कमाएंगे। वर्क एंड टाइम, ये कार्य और समय का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम। If 5 men or 7 women can earn ₹1,372 per day, how much would 10 men and 5 women earn per day? तो ये वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय, ये कार्य और समय का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए हो। आगे देखो, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। ये दिया गया है कि यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए और वस्तु की कुल बिक्री में 10% की कमी हो जाए, तो दुकानदार की कुल कमाई का असर क्या होगा। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द टोटल सेल्स ऑफ द आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ द शॉपकीपर। तो यहाँ पर हमें फायदा और नुकसान बताना है, यानी लाभ और हानि। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का टॉपिक है लाभ हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का प्रॉफिट लॉस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है,
इस चैप्टर का क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यह धनराशि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years, हाउ मैनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 years टाइम? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज का है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन मिल गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 64, एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये प्राप्त होता है, निवेशित धनराशि कितनी है? एट द रेट ऑफ 5% एनुअल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ₹1261 कंपाउंड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन 3 years, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन। तो इसका मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट। नोट कर लिए हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले 5 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 25 days, बी कैन फिनिश इट इन 20 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, इन हाउ मैनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क? तो भैया ये बताना है कि भी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये भी वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय चैप्टर का है, कार्य और समय। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, हो गए आपके भाई टोटल 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बता दिया। अब टाइम है इस बात को डिस्कस करने का कि कौन सा चैप्टर है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका चैप्टर आया था वो था संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके जो क्वेश्चन आए थे वो थे तकरीबन आपके 8 क्वेश्चन। वहीं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के 4 क्वेश्चन, क्यूब एंड क्यूब रूट का 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे, एरिया एंड वॉल्यूम से 2 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन था, डाटा हैंडलिंग का 1 क्वेश्चन था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन था, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के 3 क्वेश्चन थे, एरिया ऑफ प्लेन फिगर समतल आकृतियों का 1 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का 1 क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन था और सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे सामने निकल के आया वो है आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति और प्रॉफिट लॉस। यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े, काफी सारे पिछले साल भी काफी सारे बच्चों को ये सारी चीजें बताई गई थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो नवोदय विद्यालय ने जो सिलेबस दिया था उसमें ये आपका ये चैप्टर चाल, समय और दूरी और वर्क एंड टाइम यानी कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और वर्क एंड टाइम, चाल, समय और दूरी और कार्य और समय, ठीक है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं दिया था, फिर भी ये आपके एग्जाम में आया था। तो इन चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके क्वेश्चन होते हैं इजी और सिलेक्शन उसी का होगा जो ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, आज का अब होमवर्क कहोगे सर होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क ये रहेगा कि भाई जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ही आज का होमवर्क है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के बताए। आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ये, और सब अलग अलग कमेंट में सारे आंसर देते चलिएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बार में आप सारे कमेंट टाइप करो, ऐसा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन टाइप कर लिया तुरंत लिख देना, जैसे 31 का आपका सी आ रहा है तो 31 और उसके बाद डॉट लिख के सी लिख देना अपना आंसर, उसके बाद कमेंट कर देना। फिर थोड़ी देर बाद आपका 32 था तो नेक्स्ट कमेंट में 32, फिर आपका कमेंट है, मान लो कि आपका ए ऑप्शन है तो ए व कमेंट कर देना। मतलब आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, मुझे भी समझ में आ जाएगा, मैं लास्ट में जब बैठूंगा तो मैं चेक कर लूंगा किस बच्चे ने कितना सही आंसर दिया है। क्लियर है बात सभी को? तो आज का होमवर्क यही रहेगा कि सभी लोग को मैथ्स का लास्ट ईयर का पूरा पेपर सॉल्व करो। और देखो कितना टाइम लगता है आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कौन से ऐसे चैप्टर जिसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है या आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस पेपर को आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं ये
क्वेश्चन पेपर मैं डाल दूंगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी 2000 इस बार के एग्जाम के लिए, या आप जो फ्यूचर एग्जाम देने वाले हो उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो कम से कम 200 प्लस लाइक्स तो कर ही दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।